bookreview.com में आपका स्वागत है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि पैसों के बारे में एक अनोखा ज्ञान देती है। आथर रॉबर्ट टी कियोसाकी। हम इस किताब को चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इस किताब के पहले अध्याय पर नज़र डालते हैं कि आखिर इस अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या कहा है। आथर के अनुसार उनके दो डैड थे, एक गरीब और दूसरा अमीर। गरीब डैड वह अपने रियल डैड को कहते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे। वह पीएचडी थे और एज ए स्कूल टीचर जॉब करते थे। अमीर डैड वह अपने दोस्त माइक के डैड को कहते हैं, जो कि बहुत कम पढ़े थे। वह 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन थे। इस अध्याय में लेखक ने दोनों की सोच और नज़रिए की बात की है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की फाइनेंशियल बुक्स से हम आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। आथर के अनुसार उनके दोनों ही डैड अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, लेकिन उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे की कमी से जूझता रहा, जबकि दूसरा हवाई शहर का सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। आथर के अनुसार एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, जबकि दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। लेखक के अनुसार उनके दोनों डैडी इरादे के पक्के और प्रभावशाली थे। दोनों लेखक को सलाह देते, लेकिन उनकी सलाह एक सी नहीं होती थी। दोनों शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस पर दोनों की सोच और विचार अलग अलग थे। आथर जब छोटे थे तो उनको दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी, लेकिन एक अच्छा बच्चा होने के नाते वह दोनों की बातें सुनना चाहते थे। किसी एक विचार या बात को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय वे उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करते और उनकी तुलना करते। समस्या यह थी कि लेखक के अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और उनके गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे। आथर के अनुसार उनके दोनों डैडियों की सोच और नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उदाहरण के तौर पर उनके गरीब डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि उनके अमीर डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। लेखक के रियल डैड उन्हें यह सलाह देते थे कि मेहनत से पढ़ो, एक अच्छी डिग्री हासिल करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जबकि आथर के अमीर डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अमीर बनने का रहस्य सीख लो ताकि तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी खड़ी करने का मौका मिल जाए जिससे नौकरियां पैदा हो सकें। आथर के अमीर डैडी हमेशा कहते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे मेरे लिए काम करते हैं। आथर के एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि आथर के दूसरे डैडी यह कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। आथर के अनुसार उनके अमीर डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बातचीत करके उत्साह बढ़ाते थे, जबकि उनके गरीब डैडी खाना खाते समय पैसे की बातें करने से मना करते थे। लेखक के गरीब डैडी का कहना था, यहाँ पैसे का सवाल हो, सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। उनके अमीर डैडी का कहना था, खतरों का सामना करना सीखो। आथर के अनुसार उनके गरीब डैडी कहते थे, अगर आपके पास पैसा हो तो सबसे पहले एक अच्छा सा घर बना लो, क्योंकि एक अच्छा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा निवेश है। वहीं दूसरी तरफ उनके अमीर डैडी का कहना था कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है, यानी लाइबिलिटी है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश और संपत्ति है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। लेखक के गरीब डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वह हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, नौकरी में प्रमोशन, मेडिकल लाभ, रिटायरमेंट पॉलिसी इत्यादि सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे, जबकि उनके अमीर डैडी का मानना था, इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वह सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। उनका मानना था कि सुविधा भोगी मानसिकता इंसान को कमज़ोर बनाती है। लेखक को दो डैडियों की अलग अलग बातें सुनने और उनके अलग अलग नज़रिए को समझने के बाद
यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उनके गरीब डैडी कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। वहीं उनके अमीर डैडी अपने आप को अमीर समझते थे। एक बार एक आर्थिक नुकसान के बाद वह दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वह खुद को अमीर आदमी ही समझते रहे। वह हमेशा यह कहते थे, पैसा पास में ना होने और गरीब होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना टेम्परेरी होता है, जबकि गरीबी स्थायी होती है। अगर आप यह जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप अमीर बन जाते हैं। लेखक के गरीब डैडी को यह कहने की भी आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर डैडी ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह जोर देकर कहा करते थे, हमें इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे पे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा अपने दिमाग की कसरत करवाते रहना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस्य की पहचान है। कसरत से दिमाग तेज होता जाता है और आलस्य से दिमाग को कमजोर बनने की आदत बन जाती है। इसे इस तरह से समझ लें कि एक आदमी कसरत के लिए रोज जिम जाता है और दूसरा आदमी अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। कौन ज्यादा ताकतवर होगा? वही जो जिम जाता है। आलस्य से सेहत और धन दोनों का नुकसान होता है। इस अध्याय के अनुसार आर्थर ने यह सारी बातें तब सीखना शुरू की थी जब वह केवल 9 साल का था। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद इस छोटी सी उम्र में लेखक ने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में वह अपने दोस्त माइक के डैड से सीखेंगे, यानी अमीर डैड से सीखेंगे। यह फैसला करना उनके लिए दुखद था, क्योंकि इसका मतलब था अपने रियल डैड की बातों पर ध्यान ना देना। लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिससे लेखक के जीवन और फ्यूचर को एक दिशा मिली और इस फैसले से उनकी जिंदगी बदल गई। तो इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद हर माता पिता को यह ध्यान देना होगा कि वह अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा रहे हैं, और हर बच्चे को यह देखना होगा कि पैसे के बारे में वह अपने माता पिता से क्या सीख रहे हैं। आर्थर के अनुसार धन का विषय स्कूलों में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। धन एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि स्कूलों में नहीं बल्कि माता पिता के द्वारा घर पर हासिल की जाती है। तो अब तक हमने इस वीडियो में इस पहले अध्याय से क्या सीखा है? नंबर 1, हमें हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, पैसों के बारे में हमेशा उस इंसान से सीखो और सलाह लो जो जानता हो कि सही तरीके से अमीर कैसे बना जाता है। जैसे लेखक ने अपने रियल डैड को छोड़कर अपने स्कूल के दोस्त माइक के डैड से सीखा था। नंबर 3, अमीर लोग पैसे से ही अमीर नहीं होते बल्कि वह पहले वित्तीय शिक्षा लेकर अपनी सोच और नजरिए से अमीर होते हैं। लेखक के अनुसार जब उन्होंने अमीर डैड से वित्तीय शिक्षा ली थी, उन्होंने अपनी शिक्षा में कुल मिलाकर 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे थे, और ये 6 महत्वपूर्ण सबक इस बुक में आने वाले 6 चैप्टर्स के रूप में दर्ज हैं, जो कि बहुत आसान भाषा में समझाए गए हैं। तो यदि आप जानना चाहते हो कि ये 6 सबक क्या हैं, इनमें क्या कहा गया है और इनकी समीक्षा बारी बारी से होनी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तथा परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का फाइनेंशियल नॉलेज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com